अंतिम बस। यह एक ठंडी बारिश वाली रात थी जब लीसा अपनी नियमित बस चूक गई। टर्मिनल पर घड़ी ने 12 बजे को चिह्नित किया और अंतिम बस चलने वाली थी। कोई अन्य विकल्प न देखकर लीसा ने अनिच्छा से बस में चढ़ गई, घड़ी और अंधेरे सड़कों की ओर चिंतित नजरों से देखा। बस पुरानी और चरमराती थी, इसकी फटी हुई आस्थल और मंद रोशनी थी। अन्य यात्री चुपचाप बैठे थे, उनके चेहरे छायाओं में छिपे हुए थे। लीसा ने पीछे की सीट पर बैठने का प्रयास किया और असहज वातावरण को नजरअंदाज करने की कोशिश की। बस ड्राइवर, एक गंभीर व्यक्ति जिसका चेहरा न पढ़ा जा सके, चुप और निस्पंद था। उसने उसका स्वागत नहीं किया। जैसे ही बस यात्रा शुरू हुई, लीसा ने कुछ अजीब देखा। बस एक अंधीन, धुंध से ढकी परिदृश्य में यात्रा करती नजर आई। परिचित शहर की सड़कों की जगह एक अलौकिक, आभामंडित वातावरण ने ले ली, जहां धुंध मोटे सफेद परतों में लिपटी थी। कोई स्ट्रीट लाइट्स या पहचान चिन्ह नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस समय और स्थान के पार एक दुनिया में प्रवेश कर चुकी हो। लीसा ने अन्य यात्रियों की ओर देखा, सामान्यता के किसी संकेत की उम्मीद में, लेकिन वे एक ही स्थान पर निस्पंद और चुप्पी में बने रहे। उनकी आंखें खाली थीं, सीधे आगे की ओर देख रही थीं। असहजता लीसा में बढ़ने लगी। वह ड्राइवर से पूछने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन बस बिना अंत के फैली हुई लग रही थी। ड्राइवर की आंखें, उसने देखा, अंधे गड्ढे थीं, जो केवल एक खालीपन को दर्शा रही थीं। उसकी चिंता बढ़ गई और उसने अपनी सीट पर वापस लौटने का प्रयास किया। बस ऐसे दृश्यों से गुजर रही थी जो परिचित और अज्ञात दोनों थे। शहर की विकृत परछाइयां, चकराई हुई स्थल चिन्ह और धुंध में भूतिया रूप। लीसा को ठंडी ठिठुरन और बढ़ती हुई आतंक का एहसास हुआ। उसने मदद के लिए आवाज उठाई, लेकिन उसकी आवाज दब गई और चुप्पी ने उसे घेर लिया। जैसे ही बस यात्रा जारी रही, लीसा का भय बढ़ता गया। धुंध और भी गाढ़ी हो गई और बस तेजी से चलने लगी। दृश्य एक अज्ञात धुंध में धुंधले होने लगे। बेताब होकर लीसा ने आपातकालीन द्वार को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटका हुआ था, जैसे उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा बंद कर दिया गया हो। अन्य यात्री वैसे ही बने रहे, उनकी अभिव्यक्तियां अचल और अपरिवर्तित थीं। लीसा का दिल धड़कने लगा क्योंकि उसने अपने स्थिति का असली भय समझा। वह एक अंधीन, घूमते हुए बुरे सपने में फंसी हुई थी। बस परिवहन का साधन नहीं बल्कि एक ऐसा वाहन था जो एक अनंत शून्य में यात्रा कर रहा था, अपने यात्रियों को एक अज्ञात और भयानक किस्मत की ओर ले जा रहा था। अंतिम हताश प्रयास में लीसा ने ड्राइवर से सामना किया। उसने उत्तर मांगा, लेकिन ड्राइवर की खाली आंखें निस्पंद बनी रहीं। बाहर की धुंध ने दबाव डाला और बस विकृत होने लगी, इसका आंतरिक भाग खींचता और मोड़ता चला गया। लीसा को पूरी तरह से समझ आ गया, बस एक कभी न समाप्त होने वाले परजात की ओर एक कंड्यूट थी। वह शाश्वत रूप से यात्रा करने के लिए नियत थी, चुप और निस्पंद यात्रियों में शामिल होने के लिए, जिन्होंने अपनी इच्छाएं और आवाजें खो दी थीं। बस अपनी अंधीन यात्रा पर चलती रही, धुंध से घिरी हुई, जैसे कि वह शून्य में गायब हो गई। लीसा अब अपनी किस्मत को स्वीकार करती हुई अन्य यात्रियों के बीच अपनी जगह ले ली, उसकी आंखें खाली और अभिव्यक्ति खोई हुई। अंतिम बस चली गई, शापित, भूतिया क्षेत्र में हमेशा के लिए बंधी हुई।